afternoon, everyone. Day 6, we are going to start with chapter 2 of bookkeeping and accountancy. Now, what is chapter 2 tells about? It tells about double entry system. Now, what is double entry system? Every business transaction involves two person, two account और two parties. कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी लेन देन होगा, उसमें या तो दो लोग हो गए, दो अकाउंट्स हो सकते हैं या फिर दो पार्टीज हो सकती है. लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जाम्पल वेरी इजीली. नाउ सपोज आई एम हैविंग अ शॉप ऑफ जीन्स. मेरी एक दुकान है जहाँ पे मैं जीन्स सेल करती हूँ. ओके, एंड दिस इज़ माई शॉप. और यहाँ पे एक कस्टमर आता है. ठीक है, वो कस्टमर कहता है मुझे जीन्स चाहिए. मैंने उनको जीन्स दिखाई, उसे पसंद आई ना, वो परचेज़ कर रहा है. अब मैंने उसको मेरे शॉप से अगर उसने मेरे जीन्स खरीदी है तो मैंने उसको एक थैली में जीन्स पैक करके दे दी. राइट ना, अब मैंने थैली में पैक करके जीन्स दी, मतलब मैंने क्या की, दी. गिवर, मैंने उसको दी. तो सिमिलरली सामने उसने ली, मतलब वो रिसीवर है. राइट, तो इट इज़ नोन एज ड्यूअल इफेक्ट. अगर एक कोई देगा तो कोई लेने वाला भी होगा. दिस इज नोन एज इफ वन इज गिवर देन वन विल बी रिसीवर. दो लोग हो गए, एक देने वाला होगा, एक लेने वाला होगा. सिमिलरली फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बिजनेस से अगर कुछ बाहर जाएगा तो कुछ अंदर भी आएगा. बिजनेस में से वन थिंग नहीं होगी, अगर कुछ जा रहा है तो कुछ आएगा भी. अब जब मैंने उसको जीन्स से दी है तो मैंने जीन्स दी उसको, तो मेरे बिजनेस से क्या हुई, जीन्स बाहर गई है. जीन्स बाहर गई, जीन्स गोज आउट हुई है, बट उसने उसके सामने मुझे पेमेंट किया है. तो मेरे बिजनेस के अंदर क्या आया है, कुछ पैसा आया है. मतलब जीन्स गई, समथिंग गोज आउट, बट समथिंग ऑल्सो कम्स इन. वन वे नहीं होगा, जाएगा तो आएगा भी. दिस इज नथिंग बट ड्यूअल इफेक्ट. एक जाएगा तो एक आएगा, एक गिवर होगा तो एक रिसीवर भी होगा. उसी को कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम. नाउ डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी दो अकाउंट्स यूज होते हैं. जब हम उनकी कोई एंट्रीज करने वाले बुक में, तो हमें किस चीज़ को, गिवर है, रिसीवर है, कम्स इन है, कम्स आउट है, एक होगा डेबिट तो एक होगा क्रेडिट. ठीक है, दो अकाउंट्स यूज होगा, या तो डेबिट या तो क्रेडिट. वो आगे जाके और इजीली क्लियर होगा. बट हम जो भी डेबिट या क्रेडिट करेंगे वो किसी दो अकाउंट को करेंगे. एक अकाउंट को डेबिट किया तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. दैट्स इट. अब वो दो अकाउंट्स क्या हो सकते हैं, या तो कोई पर्सन का नाम हो सकता है, इंसान का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, या तो कोई प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, या कोई राइट्स हो सकते हैं, या फिर कोई इनकम एंड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या गेन्स एंड लॉसेस हो सकते हैं. इसके अलावा कहीं और से कोई नया अकाउंट का नाम नहीं आएगा. जो भी अकाउंट रहेगा वो इन तीनों में से ही किसी ना किसी चीज़ से बना हुआ रहेगा. या तो पर्सन होगा या कंपनी होगी, प्रॉपर्टी होगी या फिर कुछ राइट्स हो गए, इनकम एंड एक्सपेंसेस हो गए, या गेन्स एंड लॉस हो गए. इसी से हमारा स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अगर कोई कंपनी है या कोई पर्सन है, दैट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट. उसके सामने होगा इम्पर्सनल अकाउंट, जिसमें रियल अकाउंट होगा, जिसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी या फिर कोई ना कोई राइट्स हो गए जो दिखते नहीं है, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स, कोई राइट्स हो गए. दैट कम्स इनटू रियल अकाउंट. एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हो गए या इनकम एंड गेन हो गए. तो वी विल कंटिन्यू विथ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. इसी को हम डिटेलिंग पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.